संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। रोज की तरह आज भी सूरज उगा। आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ, लेकिन आज आप लोगों के हृदय में अलग आनंद की आनंदानुभूति दिखाई दे रही है। अलग हृदय में उत्साह दिख रहा है। एक उत्साह किस बात का है? केवल इस बात का है कि आज से नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। नए वर्ष की शुरुआत नए जीवन के साथ, नई प्रभात के साथ हम सबके हो रही है। वर्ष तो है, लेकिन नव वर्ष में आप सभी प्रवेश कर चुके। इसका मतलब कुल इतना है, जीवन में नया जब कुछ जुड़ता है तो जीवन का उत्साह कुछ और दिखाई देता है। मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ, जो मेरी बात को सुन रहे होंगे, नव वर्ष के इस दिन केवल नया वर्ष जुड़ा है या और कुछ भी तुम्हारे जीवन में जुड़ा? आज जिन्होंने शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया, अपने जीवन में कुछ नया जोड़ने का संकल्प जगाया, ये संकल्प तुम्हारे जीवन में कुछ नया घटित करने वाला संकल्प जीवन में बनकर के आया। रोज अभिषेक करते, रोज प्रक्षाल करते, रोज पूजन भी करते हो, लेकिन आज का जो अभिषेक, आज की जो पूजन और आज का जो शांति धारा का पुण्य अर्जन आप सबने किया है, ये तुम्हारे जीवन का एक नया कुछ जीवन में घटित करने वाला बनकर के आया है। लोग पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग वही कर पाता है
जिसके जीवन में नया कुछ संकल्प होता है, वो संकल्प जब ही जगता है जब तुम कुछ करने की सोचते हैं। आज आप लोगों ने चल कर के यहाँ आकर के नारेली में मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जिनालय में जो संकल्प आप लोगों ने मन में लिया है, जगाया है कि हर वर्ष में अपने जीवन में कुछ नया घटित करने के लिए जा रहा हूँ, ये आज का दिन तुम्हारे जीवन के इतिहास का दिन बन गया है। जिन हाथों में आपने सोने की झाड़ी ली हो, सोने का मुकुट लगाया हो और उन श्री जी के ऊपर आपने अभिषेक और शांति धारा की, जो भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमाएं हैं, कितने पुरानी प्रतिमाएं हैं, आज से हजार सैकड़ों वर्ष पुरानी ये प्रतिमाएं हैं जिन पर आप सभी ने अभिषेक किया, शांति धारा की और इस संकल्प के साथ शांति धारा की कि हे भगवान, आज का दिन हम सबके जीवन का महत्वपूर्ण दिन बने, क्योंकि यदि मैं शाम को सोया था, देर रात सोया था, यदि सुबह नहीं उठ पाता तो मेरा जीवन तो गया। आज सूर्य उदय के साथ साथ आपके भाग्य का भी उदय हुआ है। पैसा लोग रोज कमाते हैं, लेकिन आपने संकल्प लिया कि पैसा सही जगह देना है, सही जगह लगाना है, तो आपके हाथ भी सार्थक हो गए और आपका जीवन भी धन्य हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अजमेर वालों, किशनगढ़ वालों, नसीराबाद वालों और केकड़ी वालों और ब्यावर वालों और पूरे हिंदुस्तान वालों, आज के दिन बहुत सारे लोग तीर्थराज गिरनार जी में भी होंगे, तीर्थराज सम्मेशिखर जी में भी होंगे। मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है कुंडलपुर बड़े बाबा का क्षेत्र, वहां पर भी लाखों लोग होंगे और चांदखेड़ी में भी हजारों लोग होंगे और यहाँ पर भी सैकड़ों लोग नारेली में आए हैं। मैं रोज नारेली के बारे में कहता हूँ, अभी ये क्षेत्र बना नहीं है, निर्माणाधीन है, गर्भ की गर्त में समाया हुआ है, लेकिन अभी से ये यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मन की मनोकामना पूरी करके जाते हैं। अभी भामंडल लगाने की बात आई थी, लोग भामंडल बना करके दिए, लगाने वालों ने अपना भाग्य जगाया और अपने 5 भगवानों के ऊपर इस भामंडल को लगाया। ये भामंडल इस बात का प्रतीक है, जो भगवान का भामंडल लगाता है उसके भाव जरूर सुधरते हैं। ये भगवान महावीर का शासन है, जिन शासन है, जिन शासन में जो भी तुम समर्पित करोगे वो तुम अनंत गुणा पाओगे। मैं बार बार कहता हूं, भामंडल तो आपने लगा दिया, जिसकी छत्र छाया में हम सब रह रहे हैं, उसकी छत्र छाया में रहने के लिए ये छत्र चमर भामंडल भारी, ये चवर भी, ये भामंडल भी, ये छत्र भी आप सभी यहां पर लगाएंगे। बंधुओं, रोज खूब कमाते हो और गमाते भी उसी स्पीड से हो। गिन्नी ग्रुप इंदौर की तरफ से छत्र चढ़ाया जाएगा अभी मुनि सुब्रतनाथ भगवान के ऊपर। आप सभी लोग अपनी मन की मनोदशा को आज की तारीख में, आज के दिन 1 तारीख है, पहला महीना है, पहली जिंदगी की श्वास हम सब ले रहे हैं। कहीं देर रात बिस्तर पर ढेर हो गए होते तो ये जिनालय, ये मंदिर, ये प्रतिमाएं भूगर्भ से निकली वाली, कभी मुनि श्री सुधा सागर जी ने इस प्रतिमाओं पर अभिषेक कराया था। यहाँ पर लाखों की जनता आई थी, मैं तो नहीं था पर मैंने सुना जरूर था और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदव्यय करते हुए इन पर अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य भी पाया था। यहां पर अभी जो बताया जा रहा है, आप सभी की व्यवस्था क्षेत्र की तरफ से, कमेटी की तरफ से मिष्ठान भी वितरण होगा। आप सोनू दिल्ली की तरफ से मिष्ठान भी दिया जा रहा है, आप चिंता न करिएगा। जो कुछ भी यहां पर लगाओगे वो आपको इससे अनंत गुणा मिलने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नया वर्ष कुछ नया करने के लिए मिला है। आज हमने जीवन पाया है, इस जीवन को वास्तव में
सही दिशा और दशा देने का काम हमारा है। हमें सही दिशा देना है, सही बोध जगाना है, बुद्धि को जगाना है। बंधुओं, केवल नया वर्ष जुड़ा है या कुछ और भी जोड़ने की हम प्रयास में यहाँ पर आए हैं। केवल नव वर्ष को ही देखेंगे तो तुम्हारा हर्ष एक दिन का होगा, और भीतर कुछ नया करने का प्लान करोगे तो पूरे जीवन भर तुम्हारे जीवन में उत्कर्ष बना रहेगा, हर्ष होगा। तो आपने इस वर्ष जो हर्षमय बनाने के लिए क्या संकल्प लिया? अच्छे कार्य से जुड़े, मानवता के कल्याण से जुड़े, दीन दुखियों की सेवा से जुड़े और परमार्थ के क्षेत्र से जुड़े और अपने आप से जुड़ने का संकल्प जगाएं, संकल्प लें, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया सृजन हो पाएगा। आप सृजन तभी कर पाओगे जब मन में संकल्प होगा। एक व्यक्ति घर बनाता है, संकल्प करता है और सृजन करता है, तभी मंदिर और मकान और घर बना पाते हैं। मकान तो हर व्यक्ति बनाता है, मंदिर बनाने का संकल्प बिरले लोग ही ले पाते हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो लोग कह रहे थे, महाराज श्री यहाँ पर जितने भी काम हो रहे हैं सिर्फ एक एक व्यक्ति ही करा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। यदि किसी ने धर्मशाला बनाई है तो एक व्यक्ति ने बनाई, एक परिवार ने बनाई। मंदिर भी बने, यहाँ पर 25-30 मंदिरों का निर्माण हो गया है। आप देखेंगे कि हमारा द्रव्य सही जगह लगा है, सही समय पर लगा है, सही शक्ति के साथ सद्व्यय के साथ लगा हुआ है। बंधुओं, हर्ष हमारे जीवन में होना चाहिए, उत्कर्ष हमारे जीवन का होना चाहिए, नवोत्कर्ष, जिससे हमारे जीवन में स्थायी उत्कर्ष हो सके। आप आज के संदर्भ में 4 बातें आपसे करूंगा: संकल्प, सृजन, संस्कार और सुधार। जब संकल्प लोगे तभी सृजन होगा, और जब सृजन जीवन में होगा तो कुछ संस्कार भी घटित होना चाहिए, संस्कार भी जीवन में आना चाहिए। और जब संस्कार आएंगे तो जीवन हमारे जीवन में सुधार जरूर आएगा। सुधार चाहते आप लोग की नहीं? बोलो। तो जीवन में संस्कारों को लाएं। जब संस्कार आएंगे तो सृजन होगा, और सृजन तभी होगा जब तुम्हारा संकल्प होगा। आप लोग तीर्थराज सम्मेद शेखर जी की वंदना के लिए जाते हैं, तीर्थराज सम्मेद शेखर जी की वंदना के लिए जाते हैं। आप मन में संकल्प लेते हैं कि मैं इतनी दूर से जा रहा हूं, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके जा रहा हूं, नहीं, मुझे पैदल तीर्थराज की वंदना करना है। ये संकल्प जब तुम्हारे मन में जागता है तो आप एक एक कदम 27 किलोमीटर 30 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके आते हैं। ये संकल्प जब तुम्हारे मन में जगा तब ना यात्रा कर पाए। और यहाँ पर भी आप लोग आए हैं, पहले मन में संकल्प जगाया होगा कि नहीं, मुझे तीर्थराज की यात्रा करना है, मुझे क्षेत्रों की यात्रा करना है। मैं जिंदगी भर कमाता हूँ, 2025 में कमाया, अब 2026 की शुरुआत नए उत्कर्ष और उत्साह के साथ मुझे प्रारंभ करना है। आप लोगों का भाग्य है, पुण्य है कि क्षेत्रों पे आकर के इन भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमाओं पर अभिषेक कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हो। शांति धारा करने वालों ने शांति धारा की, जिन्होंने दर्शन करने का सौभाग्य लिया उन्होंने दर्शन किया, जिन्होंने अपना सौभाग्य और जगाया तो मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान पर शांति धारा करके जीवन को धन्य कर लिया, जीवन को सार्थक कर लिया। तो नए वर्ष में कुछ नया घटित करने का संकल्प सबके मन में होना चाहिए। सबके मन में ये होता है कि नया वर्ष है, महाराज श्री मुझे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो तभी फलीभूत होता है जब श्रद्धा से तुम नतमस्तक हो जाते हो। आपका अंदर का संकल्प जब जगता है तभी हमारे अंदर का सृजन सृजित होता है। जैसे आप लोग किसी सरोवर में जाते हैं, सरोवर में पानी कहाँ से आता है? किसी झील से आता है, किसी नाली से आता है, किसी पनाल से आता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में पुण्य को सृजित करना चाहते हो तो ये सारे माध्यम हैं, देव, शास्त्र, गुरु और धर्म। देव, शास्त्र, गुरु और धर्म ये हमारे लिए पुण्य के
स्रोत हैं। इनके माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। बंधुओं, कहने में अच्छा होता है, ना जाने हम अच्छे बन पाए या ना बन पाए। हर साल चाहते हो कि हमारे जीवन में कुछ नया घटित हो, नया साल हमारे जीवन के लिए शुभ हो, लाभकारी हो। चाहते हो कि नहीं? बोलो। सभी चाहते हैं कि इस वर्ष का जीवन हमारा अच्छा व्यतीत, स्वस्थ जीवन रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। ये तभी हो पाएगा जब आप धर्म से जुड़ोगे। लेकिन प्रार्थना सुबह से अच्छी करते हैं पर दिन भर काम बुरा करते हो तो जीवन में अच्छा कैसे आएगा? संत कहते हैं केवल चाहने मात्र से अच्छा नहीं होता है। अच्छा तो जब होता है जब अच्छा हम करेंगे। तो आज की शुरुआत नारेली से हुई आप सबकी, वह मुनि सुब्रतनाथ भगवान के अभिषेक और शांति धारा से। यहाँ पर जगह जगह से लोग आए हुए हैं। दिल्ली से सुभाष चंद्र जी जैन आए हैं और दिल्ली से शशांक जी आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए। जगह जगह से लोग यहाँ पर आए और अपना पुण्य को, भाग्य को जगाया है। बंधुओं, इसी तरह से अपने जीवन में कुछ नया संकल्प करते रहें, सृजन करते रहें, संस्कारों को पल्लवित करें और जीवन में कुछ सुधार करने का भी संकल्प लें। नीतिकार कहते हैं कोई व्यक्ति महानता को अगर पाता है तो उसके जीवन में संकल्प होता है, तभी वह ऊंचाइयों को छू पाता है। हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पाते हैं तीर्थंकर भगवंतों ने भी कितना पुरुषार्थ किया, अपने मन में संकल्प लिया, तब कहीं जाकर के कर्मों का क्षय करके और अपनी आत्मा को उत्कर्ष और ऊंचाइयां दे पाए, जिन्हें आज हम तीर्थंकर के रूप में मानते हैं, तीर्थंकर के रूप में देखते हैं, महापुरुषों के जीवन को देखते हैं। हमारा जीवन भी, भगवान का जीवन भी कभी इसी तरह से रहा होगा। उन्होंने पुरुषार्थ किया, संकल्प जगाया, आज वो हमारे भगवान बन गए। हम भी पुरुषार्थ करें, संकल्प जगाएं, हम भी उत्कर्ष को पा सकते हैं। बस हमारे लिए अपेक्षा है हमारे पुरुषार्थ की, हमारी मेहनत की, हमारी सही दिशा और दशा को आगे बढ़ाने की। संकल्प के कारण ही व्यक्ति ऊंचाइयों को पा सकता है। संकल्प में वह ताकत है जो वादियों में भी गुलाब उगा सकता है। जीवन में बदलाव के लिए चाहिए संकल्प। ये संकल्प आज तुम्हारे मन में जो अच्छे भाव आ रहे हैं, उन भावों का हमें निर्णय, डिसीजन कैसे लेना है, कुछ हट करके करना है। अब तक जो नहीं कर सके वो आगे हमें करना है। ये निर्णय हमारे जीवन में होना चाहिए। अपने जीवन भीतर और बाहर हमें बदलने की ज़रूरत है। मुझे ये करना, इसकी मुझे ये करना, ये करना, इसकी आज हमें लिस्ट बनाना है। पहली तारीख है, पहला दिन है और जीवन की श्वासें भी नई नई आ रही हैं। इन श्वासों को व्यर्थ में नहीं गंवाना है, व्यर्थ में नहीं जाने देना है। निर्णय लो और रख दो एक तरफ तो कुछ काम बनेगा? कुछ भी नहीं होने वाला। करना नहीं, करके पूरा रहना है। ये संकल्प हमारे मन में जगना चाहिए, कटिबद्ध हो जाना है। ठान लो, करना है नहीं, ये मुझे करना ही है। जब आप कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है, मन में ठान लेता है नहीं मुझे क्वालिफाइड करना है, नहीं मुझे संकल्प पूर्वक इसको पास करना है, तब कहीं जाकर के बच्चे पास हो पाते हैं। जो भी मैं हासिल करना चाहता हूँ वह मुझे करना ही है। इस तरह और फिर जो करना है उसके लिए समय, शक्ति, साहस और साधन भी समर्पित करना पड़ते हैं और कर देना चाहिए। जब तक जीवन है, इस जीवन में कुछ उपलब्धि घटित करना है तो आप लोग क्या करते हैं? करने की सोचते हैं और बाद में जो हो जाए सो ठीक है, हो जाता है। जो लोग दृढ़ संकल्पी होते हैं वो लोग कामयाबी की शिखर पर पहुंच जाते हैं, चाहे लौकिक क्षेत्र हो या लोकोत्तर।
संकल्प के बिना समृद्धि नहीं होती है, संकल्प के बिना सिद्धि भी नहीं होती है। जो अच्छा है उसे निर्णय में बदलकर संकल्पित हो जाइएगा और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ। आज आपको अपने लिए समर्पित होना है। किसके लिए समर्पित होना है? लोग दूसरों के लिए तो समर्पित हो जाते हैं, अपना उपयोग दूसरों के लिए कर देते हैं, लेकिन संत कहते हैं आज का दिन हमें स्वयं के प्रति समर्पित होने के लिए जरूरी है। मुझे बदलना है और अपने आप को भी बदलना है। अब हमें धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ये संकल्प यदि हम अपने मन में जगा लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये धन्य तभी होगा जब धन्य धर्मात्मा के चरणों में आएंगे, उनके दरबार में आएंगे। उनके दरबार में वही पहुंच पाता है जो पुण्यशाली होता है, भाग्यशाली होता है। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे होंगे, संसार की चकाचौंध में फंस करके, उलझ करके अपने जीवन के समय को बर्बाद कर रहे होंगे, लेकिन वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो व्यस्ततम जीवन में से भी अपने लिए कुछ निजी समय निकाल करके परमात्मा के दरबार पर पहुंच पाते हैं। थोड़ा हम पीछे पलट करके देखें, 20 साल पहले हम जहां थे और आज भी यदि हम वहीं पर हैं तो आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। गुरुदेव बार बार कहा करते थे, एक क्लास में कब तक बैठे रहोगे, एक कक्षा में कब तक पढ़ते रहोगे। आगे बढ़ना है, प्लान बनाना है, अपने जीवन में कुछ नया हासिल करने की सोचना है। जहां थे वहीं रहना है या वहां से कुछ आगे बढ़ना है? बोलो बोलो किशनगढ़ वालों। 70 सालों से, 60 साल से, 65 साल से, 55 साल से, 50 साल से, 40 साल से हम किशनगढ़ में हैं। रामगढ़ वाले रामगढ़ में हैं, किशनगढ़ वाले किशनगढ़ में हैं, अजमेर वाले अजमेर में हैं। कुछ तो अपने जीवन में प्लान करो कि संसार में रमना है कि संसार में रहना है कि संसार सागर से पार होना है। मैं बार बार अपने प्रवचन में पंक्तियां जरूर कहता हूं, जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत मौका है, नौका है। जगत यानी संसार सागर से पार उतरने के लिए धर्म एक नौका की तरह है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ये ज्योतिपुंज, अवसर बीता जाता है। 2025 निकल गया, 2024 निकल गया, 2023 निकल गया, 2022 निकल गया, 2021 निकल गया और जीवन ही पूरा निकल रहा है। अब 2026 में यदि हम आए हैं, पहुंचे हैं, परमात्मा को धन्यवाद दो कि हे प्रभु आपकी परम कृपा से आज का दिन मुझे मिला है और आज के दिन में कुछ अच्छा सा कर सकूं। इन भावों से परमात्मा को धन्यवाद दो। नहीं, जो लोग आज संसार छोड़ करके चले गए, कहीं उनके बीच में मेरा नंबर आ गया होता तो हम भी राम राम सत्य हो गए होते और कहानी हमारी वहीं पर खत्म हो गई होती। कोरोना जैसी बीमारी को आप लोग पार करके आए हैं। 2020 में, 2021 में ना जाने कितने परिवार बिखर गए, कितने घर मिट गए, कितने घर छूट गए और लोग जिन्हें हाथ भी नहीं लगा पाए, कहीं दूसरी बीमारी ना आ जाए, ऐसी हमारा जो शेष जीवन है वह भी चला जाए। अब शेष जीवन को विशेष बनाना चाहते हो तो प्रभु से अपना आज के दिन से नाता जोड़ना शुरू कर दो। ये जो शुरू करोगे यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। पैसा यहीं छूट जाता है, सत्ता यहीं छूट जाती है, संपत्ति यहीं छूट जाती है, वैभव यहीं छूट जाता है। यदि तुम्हारे साथ जाता है तो तुम्हारा गुण वैभव साथ जाएगा, धन वैभव नहीं। राजा महाराजा भी इस संसार में हुए, उनके महल खंडर में बदल गए और आज जो मंदिर हमारे हैं तीर्थ क्षेत्र में बदल रहे हैं, क्षेत्र बन रहे हैं। नारेली क्षेत्र में बार बार कहता हूं, अभी क्षेत्र बना नहीं है,
पंच कल्याणक हुआ नहीं है। लोग इतनी तादाद में आ रहे हैं, रोज लाखों हजारों की शांति धारा करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। जो भी तुम्हारे द्वारा दिया जाएगा सही जगह लगेगा, सही समय पर लगेगा और क्षेत्र पर ही लगेगा। ये पुण्य अंदर जगाने की बात है। मानवता के कल्याण में लगाओ, दीन दुखियों की कल्याण में लगाओ और अपने हित के लिए संपादित करने में लगाओ। और जहां बने, जहां जरूरत हो, वहां पर अपने द्रव्य का समय समय पर सदुपयोग करते रहो, क्योंकि पैसा तो पानी की तरह है, बहता रहता है। पानी यदि एक जगह रुक जाए तो गंदा हो जाता है और पानी बहता रहता है तो साफ और स्वच्छ बना रहता है। ऐसे ही धन है, धन को जोड़ करके रख लोगे, एक दिन छोड़ करके चले जाओगे। तुम्हारी श्वासें खत्म हुई, सब खत्म हो जाता है। एक हिचकी आती है व्यक्ति के लिए, वहीं पर धराशायी हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। कहानी पूरी हो उससे पहले अपनी कहानी कुछ और अच्छी बना लें, प्रभु के चरणों से जोड़ करके बंधुओं, तो कहानी का कुछ आनंद है। वरना जीवन मिला, खो दिया, चला गया, कुछ नहीं कर पाए। यदि कुछ हमारे द्वारा अच्छा होता है तो लोग कहेंगे जाने के बाद व्यक्ति अच्छा था, कुछ करके गया। पर कुछ कर्जा करके मत जाना। करना है तो कुछ अच्छा करके जाओ, पर कर्जा करके मत जाना। इस क्षेत्र में विशेष योगदान आर के ग्रुप अशोक कुमार जी पाटनी जी का पूरा एक विशाल मंदिर है, मुख्य मंदिर है, और उसके सामने की जो जगह पूरे गार्डन के रूप में बदल दिया। लोग वहां आते हैं, देखते हैं, आनंदित होते हैं और अपने आप को अच्छा समझते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर क्षेत्र पर द्रव्य लगाया कितना सुंदर रूप दिया। बंधुओं, ये पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन अपने भावों की बात है। भाव तुम्हारे जितने निर्मल होंगे, अच्छे होंगे, उतना तुम्हारा जीवन में सृजन हो पाएगा। तभी हमारे जीवन में संस्कार आएंगे। संस्कार हम अपने परिवार को दें, शांति धारा करने के संस्कार दें, पूजन पाठ करने के संस्कार दें, बच्चों को संस्कार दें। आज बच्चों को तुम कलश कराओगे, वही बच्चे कल जाकर के शांति धारा से जुड़ेंगे, महान अनुष्ठानों से जुड़ेंगे और अपने जीवन को भी धन्य करेंगे। इसलिए परंपरा से अपने आप को संस्कारित बनाएं और आने वाली पीढ़ी को भी संस्कार दें। इसी मंगल भावना के साथ अपने जीवन में भी कुछ सुधार हो, कुछ घटित हो। बस इतना ही कहकर के मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। समय आपका हो रहा है। बस भाव सुधरे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारा जीवन सुधरे, यह भाव सुधरे, पर भाव सुधरे, और ये तभी सुधरेगा जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने का संकल्प घटित होगा। ये संकल्प तुम्हारे लिए मुक्ति तक ले जाने वाला है। मुक्ति यदि आप चाहते हो तो तुम्हारे अंदर का संकल्प मजबूत होना चाहिए, लचीला संकल्प नहीं। जैसे भारत का कानून कैसा है, लचीला कानून है। हमारे मन का कानून लचीला नहीं होना चाहिए। ठान लो मुझे ये करना है तो वही होना चाहिए। जैसे आप ठान लेते हैं कि हमें तीर्थराज सम्मेश शेखर जी की, तीर्थराज गिरनार जी की वंदना करना है, तो आप जाकर के सब करके आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ आते हैं, मन में संकल्प कर लेते, नहीं मुझे बड़ी शांति धारा करना है, मुनि सुब्रतनाथ की शांति धारा करना है, शांतिनाथ भगवान की शांति धारा करना है, पारसनाथ भगवान की शांति धारा करना है और आदिनाथ भगवान की शांति धारा करना है, तो हो जाता है। और सोचने विचार करने वालों का विचार ही शेष रहता है, जीवन को निःशेष कर देते हैं। और जो सोच करके भी नहीं आते हैं वे आगे निकल जाते हैं। सभी के लिए नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से आज तुमने जो जीवन पाया है, नया वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। अब नए वर्ष में हमें वह सब कुछ करना है जो पिछले साल में नहीं कर पाए। रावण मरणासन अवस्था में था,
रावण मरणासन अवस्था में था, उसने बहुत सारी इच्छाओं को पूरा किया। एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान नहीं रावण, ये बताओ तुम जा तो रहे हो, कोई तुम्हारे जीवन की इच्छाएं अधूरी तो नहीं रह गई? रावण ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पूरा किया, इच्छाएं पूरी की, लेकिन मेरे जीवन की 3 इच्छाएं अधूरी रह गईं। तो सामने वाले ने पूछा, ये बताओ कि वो 3 इच्छाएं जो तुम पूरा नहीं कर सके और जीवन पूरा होने को तैयार है, ऐसी कौन सी 3 इच्छाएं तुम्हारी हैं? तो संबर एक रावण ने कहा, मेरी प्रथम इच्छा थी कि स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बना सकूं। मरने के बाद तो हर व्यक्ति स्वर्गीय लिखा जाता है, पर मैं जिंदा जिंदा लोगों को स्वर्ग भेज सकूं, लेकिन मैं स्वर्ग तक सीढ़ी नहीं लगा सकूं। यह मेरी इच्छा अधूरी रह गई, इसे मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। दूसरी इच्छा रावण ने कही, मैंने सोचा था मेरे इर्द गिर्द जो समुद्र है इसका पानी खारा है, काश यदि इस पानी को मैं मीठा बना देता तो एक पानी लोगों के काम में आ सकता। और तीसरी इच्छा रावण की थी, अग्नि हो पर निर्धूम हो, लेकिन मैं उस अग्नि को भी धूम रहित नहीं कर सका। यह भी इच्छा मेरी अधूरी रह गई। बंधुओं, आपकी भी इच्छाएं अधूरी ना रहें, उन इच्छाओं को पूरा करें। जीवन पूरा होने के पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करें। बंधुओं, समय आपका सबका हो रहा है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ 2025 की विदाई आप सभी ने सम्मान पूर्वक दी और 2026 को आप उत्साह और उमंग से भर करके इस साल का, इस वर्ष का आप सभी ने स्वागत किया है, वंदन किया है, अभिनंदन किया है। हम सभी अपने जीवन को वंदनीय बनाएं और बंधन से निर्मुक्त होकर के बंधन से वंदनीय बनने का प्रयास करें। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से मैं आप सभी को विराम दे रहा हूं। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, और पांखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया, मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो गुरुवर तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य संघ की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।